5 रुपए मिलते थे। 10 से 15 दिन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले 7 दिनों से 80 जिलों में नहीं आया कोई नया केस। पिछले 14 दिन में हमारा डबलिंग रेट 8.7। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के बयान पर मचा बवाल। मुसलमानों से सब्जी ना खरीदने की बात कहने का वीडियो हुआ था वायरल। समाजवादी पार्टी ने विधायक के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। वहीं अब नीति आयोग तक पहुंचा कोरोना। एक अधिकारी हुआ कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन के लिए इमारत को किया गया सील। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश। कहा, न्यायिक या प्रशासनिक मामलों में किसी भी आरोपी या अन्य व्यक्ति की जाति का जिक्र न किया जाए। जाति का उल्लेख संविधान की भावना के खिलाफ। तो वहीं देश भर में बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। करीब 29,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 886 लोगों की हुई मौत। करीब 6500 लोग हुए ठीक। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। यूपी के बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। मंदिर परिसर में सो रहे दोनों साधुओं पर धारदार हथियार से वार कर घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन नशेड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला अनूप शहर कोतवाली के पगौना गाँव का है। जानकारी के मुताबिक दोनों साधु शिव मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करते थे। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने पुजारियों का चिमटा गायब कर दिया था, जिसके बाद पुजारियों ने आरोपी को डांटा था, जिसके चलते उन्होंने साधुओं की हत्या की है। तो वहीं हापुड़ के तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में पीएम मोदी के गंगा को शुद्धिकरण और निर्मल करने का सपना लॉकडाउन में साकार होता नजर आ रहा है। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर की गंगा का जल निर्मल, शुद्ध और पीने योग्य हो गया है। दरअसल कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु भी नहीं पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन हुआ है, जब से गंगा जी का जल बहुत स्वच्छ हो गया है। पहले से सरकार प्रयास कर रही थी, इतना जल साफ जब भी नहीं हो पाया जितना कि अब लॉकडाउन के बाद में जो लोग इसमें अपना हवन सामग्री आदि इसमें गंगा जी में डालते थे, वो नहीं डालने के कारण बहुत जल साफ हो गया है। और हरिद्वार से लेकर और कानपुर और गंगा सागर तक गंगा जी के जल को इतना स्वच्छ कर दिया गया, साफ हो गया है कि दवाइयों के उपयोग में काम में आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गंगा जी अब बहुत साफ हो चुकी है। पहले से गंगा जी का पानी बहुत स्वच्छ हो चुका है। कहीं कहीं मोदी जी का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी जी ने कुछ समय पहले जो स्वच्छ भारत अभियान चालू करा था गंगा जी के ही ऊपर, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते समय गंगा जी बहुत साफ हो चुके हैं। जैसे कहीं कहीं मोदी जी का सपना सच होता हुआ दिख रहा है। और हमारे सरकार ने, मोदी जी ने बहुत प्रयास किया था, जब भी गंगा ये स्वच्छ नहीं हो पाई प्रदूषण के कारण। आज लॉकडाउन के कारण गंगा बिल्कुल स्वच्छ है। बिल्कुल अभी मैंने देखा, बिल्कुल साफ गंगा जल आ रहा था। जो मैं पहले ले गया था उससे बहुत साफ है। पहले ऐसा कुछ नहीं, अब बहुत साफ है। दुनिया भर में हर कहीं कोरोना का खौफ है। एक तरफ कोरोना वॉरियर्स इस खौफ भरे माहौल में डटे हैं, तो कई भामाशाह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। लोग अपने अपने स्तर पर मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। यूपी के बागपत में नकली दूध की पोल खुली है। जानकारी के मुताबिक यहाँ कृत्रिम दूध और कृत्रिम मावा बनाने का काला कारोबार चल रहा था। दूध की कालाबाजारी कर रहे कुछ लोग मुनाफाखोरी को अंजाम भी दे रहे हैं, क्योंकि जहां मिठाइयों की दुकानें बंद हैं और शादी पार्टियों में भी दूध नहीं खप रहा, ऐसे में नकली मावे और दूध बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। तो
तो वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां हाथरस जा रही एक डीसीएम में अचानक आग लग गई। घटना छिबरामऊ थाना क्षेत्र के बरुआ सबलपुर गांव के पास की है। तो वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि डीसीएम में रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पिथौरागढ़ का गंगोली हाट सामुदायिक केंद्र एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मिल रही है। यहां पर यह सुविधा गंगोली हाट में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल क्षेत्र के मरीजों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। डॉक्टर सौरभ गहरवाल लॉकडाउन के दौरान भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी प्रत्येक रविवार को सीएचसी गंगोली हाट में अपने सभी अन्य कामों को निपटाने के साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों के अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो 2005 से बंद पड़ी हुई थी, 2005 में हमारे सीएचसी में आई थी और तब से बंद पड़ी थी। जो संयुक्त मजिस्ट्रेट है हमारे डॉक्टर सौरभ गहरवाल, उनके आने से क्षेत्र की जो जनता है वो लाभान्वित हो रही है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है, जिनको दूर क्षेत्र जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता था। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी कार्य हमारे संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल सर के द्वारा किया जा रहा है, ये काफी सराहनीय है। इसकी केस पता चल जाता है और बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। कभी ऐसा होता है, महिलाओं को ये होता है कि मेरे पेट में बच्चा है और अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है कि बच्चा है या नहीं है, क्योंकि उसको फॉल्स डिलीवरी कहते हैं। इसलिए उससे बहुत ज्यादा फायदा है। 40-50 अल्ट्रासाउंड होते हैं यहाँ संडे को और बहुत ज्यादा सुविधा है। ये महिलाएं कहाँ से आती हैं? ये बेरीनाग से भी आती हैं, डीडी हाट से भी आती हैं, गंगोली हाट के दूर दराज क्षेत्रों से भी आती हैं। तो वहीं राजस्थान सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है, जहां प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों के श्रमिकों को वापस भेजने के बाद अब पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकारों की ओर से अपने श्रमिकों को वापस ले जाने के लिए बसों को भेजा जा रहा है। इसी के चलते सोमवार को पंजाब रोडवेज की 37 बसें मोहनगढ़ पहुंची, जिन्हें सैनिटाइज करने के बाद नहरी क्षेत्र के निहड़ाई सुथारवाला पीटीएम पर ठहरे श्रमिकों को लेने के लिए भेजा गया, जहां देर रात आश्रय स्थलों में रह रहे प्रवासियों को पंजाब भेजा गया है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे, भरतपुर के चिकसारा थाना के पास नूरपुर चक हथकौली बल्टीगढ़ी समेत कई गांवों से बड़ा चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। इन गांवों के रहने वाले दर्जनों छात्रों और काफी संख्या में ग्रामीण नवयुवकों के बैंक खातों में लाखों रुपए आए हैं, जिससे हर कोई अब परेशान है। ग्रामीणों को लग रहा है कि वे कहीं किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो चुके, जिसके चलते उन्हें या उनके बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों से उनके बैंक खाता नंबर लिए गए और झूठ बोलकर कई ग्रामीणों के एटीएम भी लिए गए थे। फिलहाल ये पूरा मामला फर्जीवाड़े का सामने आया है और पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। में सूचना मिली कि कुछ एटीएम में पैसे डाले गए, जिसके बारे में जानकारी दी तो पता चला कि इलाका थाना में पीएनबी बैंक के एटीएम में कुछ पैसे डले हैं, जिनकी जांच है थाना आया से सुरेंद्र सिंह एसआई के नेतृत्व में टीम गठित की जाकर के जांच की जा रही है। टीम रवाना की है साइबर सेल के साथ में।
तो वहीं राजस्थान में कोरोना का हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा एक बार नहीं 2 बार कोरोना फ्री होने के बावजूद बाहर आने वाले संक्रमित लोगों के कारण फिर से संक्रमित होने लगा है। 17 अप्रैल को कोरोना मुक्त होने के बाद दिल्ली से आए एक युवक और युवती ने जहां भीलवाड़ा में एक बार फिर कोरोना संक्रमण कराया था, तो वहीं अब 27 अप्रैल को एक ही दिन में जयपुर और मुंबई से आए 2 कोरोना संक्रमित लोगों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाना अब शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को भीलवाड़ा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था। दो केस 21 तारीख को हमारे दिल्ली से आए थे और 2 केस जो आज हमारे निकले हैं, इनमें ये सब बाहर के केस हैं। और जो अभी 2 केस आज आए हैं उसमें एक तो हमारे चेक पोस्ट टीम ने पकड़ा था जयपुर से, और एक जो है छुपता छुपाता बॉम्बे से कोई एसेंशियल गुड्स के ट्रक में और पैदल चलते हुए यहाँ पर पहुंचा है, और इनको हमारे कोरोना फाइटर्स ने पकड़ा है। तो जो लोग इस तरह से भीलवाड़ा में बाहर से छुप के बिना परमिशन के आ रहे हैं, उनके खिलाफ और उनके परिजनों के खिलाफ जो इन तथ्यों को छुपा रहे हैं, हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, बिना परमिशन आ रहे हैं, तथ्य छुपा रहे हैं, जिससे दूसरों के खतरा है दूसरों को और संक्रमण जिससे फैल सकता है, इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी और राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने को एसपी भीलवाड़ा को लिखा गया है। तो वहीं राजस्थान में अब अदालतों में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने साफ किया है कि हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक आदेश में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में जस्टिस एसपी शर्मा ने 4 जुलाई 2018 को दिए गए न्यायिक आदेश का हवाला दिया है, और इस न्यायिक आदेश में कोर्ट ने जाति के उल्लेख को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री अधीनस्थ अदालतों को अपने आदेशों में और पुलिस को गिरफ्तारी में जाति का उल्लेख नहीं करने के निर्देश दिए थे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के इन आदेशों की पालना पुलिस ही नहीं बल्कि अदालतें भी नहीं कर रही थी। तो वहीं कोरोना के संकट की घड़ी में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए भामाशाह लगातार मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता रुचि पारवानी ने पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स की टीम को मास्क, सैनिटाइजर और हेड किट भी बांटे। तो वहीं रुचि पारवानी ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर्स कोरोना से लड़ने वाले योद्धा हैं और कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए हेड किट वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की ओर से शहर में लगातार मास्क, सैनिटाइजर और राशन सामग्री वितरित की जा रही है। तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जयपुर जिला ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने लगातार रोजे रखते हुए सभी को लॉकडाउन में घर में रहकर इबादत करने का पैगाम दिया है। महज 8 वर्ष की इनाया खान ने लगातार सभी रोजे रखते हुए कहा कि माह रमजान बहुत बरकत वाला महीना है। इस उमस भरी गर्मी और कड़ी धूप में रोजा रखना अपने आप में एक इम्तिहान है। रमजान का महीना इंसान को खुद पर काबू रखना सिखाता है। तो वहीं इनाया खान ने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए नमाज घर पर ही पढ़े। साथ ही रमजान महीने में इफ्तार की दावतों को न करते हुए जरूरतमंदों की खाना उपलब्ध करवाने की उन्होंने अपील की है। आपको पता है आज हमने पहला रोज़ा रखा है और हमने हमारे देश के लिए दुआ की है, हमारे लिए दुआ की है, हमारे फैमिली वालों के लिए दुआ की है। और आपको पता है रमज़ान का महीना आ चुका है और आपको रमज़ान के महीने में क्या करना रहता है, आपको सब्र करना रहता है क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और आपको भूखों को खाना खिलाना है और आप सभी को घर में अल्लाह की इबादत करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है और हम सबको अल्लाह के बताए हुए नेक रास्ते पर चलना है। एक सच्चा मोमिन देश का जिम्मेदार नागरिक होता है। लॉकडाउन में घर पे तरावी पढ़नी है और आपको लॉकडाउन का पालन करना है, किसी को बाहर नहीं जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाजों की तारीफ की है, जिसे लेकर पीसीसी उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि अन्य राज्यों को सीएम अशोक गहलोत के मार्गदर्शन को फॉलो करना चाहिए। कोरोना के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है और इसे कैसे भी करके नियंत्रण करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री महोदय की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री महोदयों से विचार विमर्श हुआ पीसी के माध्यम से, और उसमें एक सकारात्मक बात निकल कर के आई, जो कि उन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया कि राजस्थान राज्य ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में अनुकरणीय काम किया है कोविड क्राइसिस को कंटेन करने में। तो मैं समझती हूँ कि सभी राज्यों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, इस कोविड के जो क्राइसिस आया या आपदा आई, इसने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पूरा विश्व इससे प्रभावित है। विश्व का हर क्षेत्र जो आजीविका से जुड़ा, उसका हर व्यक्ति उससे प्रभावित है, चाहे वो माइनिंग क्षेत्र हो, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र हो, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस से क्षेत्र हो, एमएसएमई से जुड़े हुए क्षेत्र हो। तो इन सबको लेकर के घोर चिंता पूरे विश्व में व्याप्त है। माननीय सोनिया गांधी जी ने भी अपने विचार रखे और केंद्र सरकार को भेजे हैं ताकि एमएसएमई सेक्टर को उबारा जा सके, जो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद से बिल्कुल चरमरा गई है। देश राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव एक बार फिर से टल गए हैं, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक चुनावों को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आयोग की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव कराने की समयावधि बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी, जहां हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने वीडियो कॉलिंग से आयोग की ओर से पक्ष रखा और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने नगर निगम चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।